उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव भैरवपुर, जहां रात होते ही सन्नाटा उतर आता था। गांव के बाहर एक पुरानी झील थी, भैरवकुंड। कहते हैं वहां कभी कोई जाता नहीं, क्योंकि झील के पानी में एक शापित साधक की आत्मा वास करती है। गांव के लोग मानते हैं जो भी उस झील का पानी छूता है वो 7 दिन में मर जाता है। झील के किनारे एक टूटी फूटी मंदिर थी, जहां अब कोई पूजा नहीं करता। मंदिर के चारों ओर लाल धागे, नींबू मिर्च और राख बिखरी रहती। गांव के बुजुर्ग कहते, वो मंदिर नहीं, एक बंधन है, उस साधक की आत्मा को कैद रखने के लिए। 2 नए लोगों का आगमन। एक दिन शहर से 3 लोग गांव आए। अंकित, एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, उसकी मित्र रिया और उनका दोस्त विवेक, जो लोक कथाओं पर शोध करता था। उन्हें सुनने में आया था कि भैरव कुंड के नीचे कोई रहस्यमयी शक्ति है। रिया बोली, अगर ये सच निकला तो हमारी फिल्म सुपरहिट होगी। गांव के प्रधान ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना, वहां जो गया वो लौटा नहीं। पर अंकित ने हंसते हुए कहा, साहब अब विज्ञान का जमाना है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। तीनों ने गांव के पास एक पुराना कमरा किराए पर लिया। रात होते ही बाहर अजीब सी हवा चलने लगी। रिया को नींद नहीं आई। वो अचानक उठी और देखा दीवार पर किसी ने काले कोयले से लिखा था, भैरव की नींद मत तोड़ना। वो डरकर चिल्लाई। अंकित ने जाकर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर हल्की राख जरूर पड़ी थी, जैसे किसी ने धूप या शव संस्कार की राख फेंकी हो। 4 अगली सुबह तीनों भैरव कुंड पहुंचे। झील का पानी स्याह था, जैसे उसमें आकाश डूब गया हो। चारों तरफ घना जंगल और बीच में झील के किनारे एक छोटा पत्थर का शिवलिंग पड़ा था। विवेक ने कैमरा ऑन किया और रिया ने बोला, हम इतिहास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अचानक एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसके शरीर पर भस्म, आंखों में लालपन और हाथ में डमरू था। वो बोला, कौन हो तुम? यहाँ आना मना है। अंकित ने कहा, हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं बाबा। साधु ने जमीन पर राख फेंकते हुए कहा, ये जगह शापित। ये जगह शापित है। जिस दिन कोई उस पानी में उतर गया, उसी दिन भैरव का बंधन टूट जाएगा। उसे पागल समझकर हंस दिया। पर जब वो मुड़ा, तब रिया ने देखा उसके पैरों के निशान मिट नहीं रहे थे, बल्कि झील की तरफ खिसक रहे थे, बिना उसके चले। 5 श्राप का आर्क ने झील का ड्रोन शॉट लेने का फैसला किया। वो अकेला निकल पड़ा। रिया और विवेक सो गए। सुबह जब रिया उठी तो देखा अंकित वापस नहीं आया। वो दौड़ी झील की ओर। झील के किनारे उसका कैमरा पड़ा था, लेकिन स्क्रीन पर वीडियो खुद चल रही थी। वीडियो में दिखा, अंकित झील के पास खड़ा है। पानी से एक काला हाथ बाहर निकलता है और उसे पकड़ लेता है। वो चीखता है, रिया, और कैमरा गिर जाता है। विवेक कांप उठा। ये असंभव है। पानी में किसी ने उसे खींच लिया। उसी रात गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। गांव के लोग घरों में बंद हो गए। रिया और विवेक ने देखा
अंकित उनके कमरे के बाहर खड़ा था, पर उसका चेहरा पीला था, आंखें पूरी काली। वो बोला, रिया, मैं वापस आ गया हूँ। रिया कांप गई। वो भीतर भागी, दरवाजा बंद किया। अंदर आते ही दीवार पर फिर वही कोयले से लिखा था, भैरव जाग चुका है। 7। अगली सुबह वो दोनों उस बूढ़े साधु को ढूंढने निकले। वो अब मंदिर में नहीं था, पर अंदर राख के घेरे में कुछ लिखा था, मंत्र पूरा होने दो, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। विवेक ने पुराने ग्रंथों में खोजा। 400 साल पहले एक तांत्रिक था, काल भैरवनाथ। वो अमरत्व पाने के लिए भैरव कुंड में साधना करता था, लेकिन जब वो बलि देने लगा, गांव वालों ने उसे रोक दिया। मरते वक्त उसने कहा था, मेरी मृत्यु अधूरी रहेगी। जब कोई अज्ञानी मेरे कुंड का जल छुएगा, मैं लौट आऊंगा। 8 पुनर्जागरण। बिगड़ने लगी। वो आधी रात को बोलने लगी, मंत्र अधूरा है, उसे पूरा करना होगा। उसकी आंखों से काली धूल गिरने लगी। विवेक डर गया। उसे एहसास हुआ कि अंकित की आत्मा नहीं, बल्कि भैरव का अंश उसके अंदर प्रवेश कर चुका है। वो बोला, रिया, रिया, जागो, तुम वो नहीं हो। ओ, उसे धक्का देकर कहा, भैरव भूखा है, बलि चाहिए। था, इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, भैरव कुंड में वही राख डालना जिससे तांत्रिक की देह जली थी। वो मंदिर गया, राख का कलश पाया, पर जब वो झील के पास पहुंचा, रिया पहले से वहां थी। झील के ऊपर मंडरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उठा रही हो। वो बोली, अब सब समाप्त होगा, मैं भैरव हूं। अचानक हवा तेज हुई, झील उफान मारने लगी। आकाश में लाल चमक उठी। विवेक ने राख झील में फेंक दी और चिल्लाया, भैरव नमः शांति। एक भया, ओम भैरो नमः शांति, ओम भैरो नमः शांति, ओम भैरो नमः शांति, ओम भैरो नमः शांति, ओम भैरो नमः शांति। एक भयानक विस्फोट हुआ। रिया चीख उठी और झील के पानी से धुआं उठा। धीरे धीरे सब शांत हो गया। 10 शांतिया भ्रम। गांव में सब सामान्य लग रहा था। पंछी चहचहा रहे थे। विवेक अकेला बचा। उसने रिया और अंकित की याद में वीडियो देखा। अंतिम फ्रेम में झील के पानी में रिया की परछाई मुस्कुरा रही थी। वो बुदबुदाया, क्या श्राप खत्म हुआ या अब बस शुरू हुआ है? अंत लेकिन अधूरा। कहते हैं आज भी भैरव कुंड के पास रात में राख की गंध आती है और पानी में किसी औरत की परछाई दिखती है जो फुसफुसाती है। भैरव सोया नहीं, वो बस प्रतीक्षा में है।